Let's start. There are two APs are given 9, 7, 5, so on, and 24, 21, 18, and so on. If the nth term of both the progression are equal, then find the value of n and the nth term. देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है. पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा. हाँ, दो एपी है. दो एपी है मतलब दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एक मिनट. अब इसमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है? 9, 7, 5, सो ऑन. और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 24, 21, 18, सो ऑन. अब हो क्या रहा है? इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल. अब समझ लो ये T1, T2, T3, सो ऑन. तो कोई तो यहां पर nth टर्म है, दोनों का क्या है? सेम है. समझ में आ रहा है? If the nth term of both the progression is same, then find that nth term. वो कौन सा टर्म है जो दोनों का सेम है और ये कितवा टर्म? मतलब ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां कौन सा वाला टर्म? आठवां टर्म दोनों का सेम है या नौवां टर्म दोनों का सेम है, वो फाइंड करना. और क्या बोला है? दोनों का nth टर्म क्या है? सेम. नाउ क्या करते हैं? हियर T1 equals 9, T2 equals 7, T3 equals 5. So let's say दो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस दोनों आएंगे, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यू विल गेट टू कॉमन डिफरेंस. तो इसका डिफरेंस आ जाएगा क्या? लेट्स से इसका D1. ठीक है, इसको हम D1 से डिनोट करते हैं. डिफरेंस क्या आ जाएगा? 7 minus 9 which is equals to -2. ये हो गया D1 कॉमन डिफरेंस. The other for, or you can say for the first AP, ठीक है. Now for the second AP, सेकेंड AP में हम T1 नहीं लेंगे, हम कुछ और लेते हैं, A1 ले लेते हैं. A1 is 24, A2 is 21, A3 is 18. इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हम D2 लेते हैं. ठीक है, तो D2 आपको क्या आ जाएगा? 21 minus 24 -3. ठीक है, अब दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हमने लिस्ट कर दिया. ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? अलग अलग है. नाउ D2 इज व्हाट? -3 और D1 ये है. हमें क्या दिया है? द nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर सेम. नाउ सिंस the nth term of both the AP are equal, so therefore an is equals to Tn. इसका nth टर्म और इसका भी nth टर्म क्या है? सेम है. लेकिन हमें an का फॉर्मूला पता है, a प्लस a1 प्लस n-1 इंटू D1 नहीं, जहाँ उसके लिए D2 आएगा बराबर, और इसके लिए आ जाएगा यहां पर. इसके लिए हमने क्या हुआ? कौन सा? an. बेटा इसका nth टर्म और इसका nth टर्म सेम है. इसके लिए मैंने लिया nth टर्म Tn और इसके लिए मैंने nth टर्म लिया an. समझ में आ रहा है? हाँ. सो नाउ A1 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा T1 प्लस n-1 इंटू D1, बिकॉज इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या है? ये बराबर. लेकिन दोनों का n क्या है? सेम है. nth टर्म क्या होगा? सेम है और n का वैल्यू भी सेम है. अब A1 इसमें क्या है? 24 प्लस n-1. D2 कितना है? -3 इक्वल्स T1 कितना है? 9 प्लस n-1. D1 कितना है? -2. बस इसे सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ n. करोगे? चलो इतना लिखो और फिर बाद में n का वैल्यू फाइंड करो. जो भी नंबर है उसको ब्रैकेट में लिखो. देखो यहां पर कैसे करना है आगे. 24 प्लस -3 इंटू n इज व्हाट? -3n, एंड -3 इंटू -1 इज +3 इक्वल्स 9 प्लस -2n प्लस 2
तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स 9 माइनस 2n प्लस 2। ये माइनस 2n इस तरफ, ये 24 प्लस 3 कितना 27 माइनस 3n इक्वल्स 9 प्लस 2 11 माइनस 2n। हाँ, अब ये माइनस 2n इस तरफ, तो माइनस 3n प्लस 2n इक्वल्स 11 माइनस 27। इसके बाद ये हो जाएगा कितना माइनस n इक्वल्स 11 माइनस 27 इज 7 माइनस 1 6 2 माइनस 1 1 माइनस 16। सो n का वैल्यू कितना आ गया 16। इसका मतलब इनका जो 16th टर्म है वो क्या होगा सेम होगा। जैसे अगर आप ये कंटिन्यूसली अगर आप लिखते जाओगे तो इसका 16th टर्म और इसका 16th टर्म क्या होगा सेम आ जाएगा। तो इनका 16th टर्म सेम है। अब दोनों का 16th टर्म क्या है वो भी फाइंड करना होगा, राइट? माइनस 3n प्लस 2n है ना बेटा, दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, 3 minus 2 is 1, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। समझा? हाँ, अब क्या फाइंड करोगे an और tn दोनों फाइंड करके देखो। an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a1 फर्स्ट टर्म क्या था 24 प्लस n इज 16 माइनस 1 d1 ना, इसके लिए क्या था d2 था, तो d2 कितना है माइनस 3। तो 24 प्लस 15 इंटू माइनस 3, सो 24 माइनस 45, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 माइनस 21। तो माइनस 21 ये किसका आया, इसका, इसका ये वाला सेकेंड वाला एपी का an कितना आया माइनस 21, 16th टर्म। अब ऊपर वाले का भी चेक करते हैं। tn का फॉर्मूला क्या, t1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। तो यहाँ पर t1 कितना है 9 प्लस 16 माइनस 1, d1 कितना है माइनस 2, विच इज 9 प्लस 15 इंटू माइनस 2, 9 माइनस 30 माइनस 21। दोनों का नंबर माइनस 21 आया बराबर। तो इसका मतलब 16th टर्म दोनों का सेम है और जो सेम टर्म है वो कितना है माइनस 21। फाइंड क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड द nth टर्म। therefore the value of n is 16 and the nth term 16 and the nth term is minus 21, that's it। हाँ, तो मैंने तो 16 लिखा था ना बेटा, समझा है आदित्य? हाँ, now see over here what they have given, if the sum of third and the 8th term of an AP is 7 and the sum of the 7th and 14th term of the AP is minus 3, then find the 10th term। चलो ट्राई करो, आप जितना ट्राई कर सकते हो करके बताओ। तो देखो जिनको नहीं आ रहा है वो लोग देखो, जिनको हो रहा है वो खुद से करते जाओ आगे आगे। हाँ, आपको दिया है if the sum of the third and the 8th term of an AP is 7, मतलब क्या, थर्ड टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल्स हाउ मच 7। लेकिन मुझे पता है कि T3 का फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस 3 माइनस 1 डी, और T8 का फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस 8 माइनस 1 डी इक्वल 7 बराबर। अब a ये हो जाएगा a प्लस 2d, ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल 7। अब a प्लस a इज 2a, 2d प्लस 7d इज 9d इक्वल 7। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब दिया है सम ऑफ द 7th टर्म एंड द 14th टर्म। तो t7 प्लस t14 इक्वल्स हाउ मच माइनस 3। t7 होगा आपका a प्लस 7 माइनस 1 डी, t14 होगा a प्लस 14 माइनस 1 डी इक्वल्स माइनस 3। क्या समझा? T7 का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी और T14 का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। हाँ, सो देयरफॉर a प्लस 6d प्लस a प्लस 13d इक्वल्स माइनस 3। a प्लस a हो गया 2a, 6 प्लस 13 19d इक्वल्स माइनस 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर
2। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? यस आदित्य, क्या करना होगा? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन की कोई कोफिशिएंट वगैरह मैच करना है अभी? क्यों नहीं मैच करना है? ऑलरेडी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ ए इज ऑलरेडी सेम। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या फिर 2 फ्रॉम 1, दोनों में से कोई एक। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो भी फ्रॉम है वो ऊपर लिखो। 2a plus 9d equals 7 and 2a plus 19d equals -3. Now when you subtract, this will be minus minus और ये हो जाएगा प्लस। 2a minus 2a cancel, minus 19d plus 9d minus 10d, 7 plus 3 equals 10, तो d equals 10 upon minus 10, so d equals -1। ठीक है, आया आपको? कॉमन डिफरेंस कितना आया? -1। अब क्या फाइंड करेंगे? ए, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, बराबर। इन इक्वेशन 1 अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो 2a plus 9 into -1 equals 7, तो 2a minus 9 equals 7, सो 2a equals, ये -9 उस तरफ गया तो प्लस, सो 2a equals 7 plus 9 16, तो a का वैल्यू आ गया 8। समझा? हाँ, a का वैल्यू 8 आ गया। आपको फाइंड क्या करना था? देन फाइंड द 10th टर्म। a और d का वैल्यू मिला तो आपको अभी कुछ भी मिलेगा, राइट? मिला आपको, ये दोनों मिलना ही चाहिए। अब क्या चाहिए? 10th टर्म ना। नाउ an इक्वल्स व्हाट, सॉरी tn, आप लोग tn लिखते हो ना, tn इक्वल्स व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो t10 इक्वल्स a प्लस 10 माइनस 1, d कितना? चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। a का वैल्यू 8 प्लस 9 इंटू -1, सो 8 माइनस 9, आंसर इज -1। ये हो गया आपका 10th टर्म। समझा? पक्का? देखो फर्स्ट, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। एपी में आपका फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म लेट्स से tn कितना है? 45। इफ द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120, मतलब आपको Sn गिवन है, Sn कितना है? 120। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब फाइंड क्या करना है आपको? n, बराबर। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको Sn का फॉर्मूला पता है? कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने Sn के लिए? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला यूज करना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया है, राइट? तो आप नाउ Sn का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 इंटू a1 प्लस tn, ये फॉर्मूला किया है हमने, यस और नो? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ, तो आपके पास Sn का वैल्यू है विच इज 120 इक्वल्स n/2, a1 है आपका -5, tn है आपका 45, राइट? चलो 120 इक्वल्स n/2 इंटू 45 माइनस 5 इज 40, ये हो गया 20 इस तरफ आ गया, इक्वल्स n, 0 0 कैंसिल, n का वैल्यू आ गया 6। मतलब कितने टर्म्स है एपी में? 6 टर्म्स है, तो n का वैल्यू मिल गया। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस के लिए क्या? वेरी सिंपल, tn का फॉर्मूला है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। इसमें आपको tn का वैल्यू कितना गिवन है? दैट इज 45, और ये a का वैल्यू कितना है? -5 प्लस n का वैल्यू 6 -1 एंड d पता नहीं, बराबर। नाउ 45 इक्वल्स -5, 6 माइनस 1 इज 5 d, बराबर। -5 इस तरफ गया तो 45 प्लस 5 इक्वल्स 5d, 45 प्लस 5 इज 50 इक्वल्स 5d। अब ये 5 इस तरफ आ गया तो माइनस होगा, बराबर। क्या होगा फिर? डिवाइड होगा, इक्वल्स d।
5 टेंस आर, तो डी का वैल्यू आ गया 10। बस क्या गलत किया था आदित्य आपने? देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नेचुरल नंबर बोला है ना, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है आदित्य? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? पॉजिटिव टर्म्स, राइट, 1 से लेकर, तो 1 से लेकर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स तक अगर हम ऐड करेंगे, सम ऑफ दोस टर्म इज 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब नाउ यहाँ पर ये एक्चुअली एपी है, यस और नो? सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + सो ऑन। नाउ इसमें सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल्स 36, बराबर। नेचुरल नंबर्स आर इन एपी, नंबर्स आर इन एपी, एपी में है ना ऑलरेडी। वाई? विथ फर्स्ट टर्म एज 1 एंड कॉमन डिफरेंस कितना होता है? हाँ, क्या आएगा कॉमन डिफरेंस? अरे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कैसे? 1 कैसे? बराबर है, अरे बराबर है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। कॉन्फिडेंस रखो तुम्हारे आंसर पर। क्या कैसे? अच्छा 1 कैसे? 1 2 3 4, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, और आगे पूछो। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 1 है ना, समझ में आ रहा है ना? वाई कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके, तो कॉमन डिफरेंस 1, फर्स्ट टर्म भी 1। फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स इज 36। आपको दिया है सम ऑफ n टर्म्स इज 36, तो Sn का फॉर्मूला यूज करो और n का वैल्यू फाइंड करो। आया? चलो देखो यहाँ पर Sn का वैल्यू आपको 36 है। Sn का फॉर्मूला बोलो युवराज, Sn का फॉर्मूला बोलो। टू ए, अरे पहले तो A1 लिखा था, 2 फॉर्मूला है, लंबा वाला फॉर्मूला बताओ Sn का। हाँ, प्लस n-1 इंटू डी। Sn का वैल्यू कितना गिवन है? n का वैल्यू कितना गिवन है? नहीं है। a का वैल्यू कितना गिवन है? n का वैल्यू, d का वैल्यू कितना है? तो सब तो तुमको पता है, फॉर्मूला पता है, कौन सा वैल्यू क्या पुट करना है वो भी पता है, तो नोटबुक में क्यों नहीं करते हैं? देखो यहाँ पर 2 इस तरफ गया तो 36 इंटू 2 इक्वल्स n इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा n-1, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 72 इक्वल्स, ये 2 - 1 कितना? 1, तो 1 + n बराबर 72 इक्वल्स n इंटू 1 + n, so 72 इक्वल्स n इंटू 1 इज n, n इंटू n इज n स्क्वायर। अभी 72 इस तरफ लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इक्वल 0। n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इक्वल्स 0। n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इक्वल 0। ये क्या हो गया आपका? क्वाड्रेटिक, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? सम एंड प्रोडक्ट लगेगा ना? हाँ, व्हाट इज द सम रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन? सम रिक्वायर्ड इज, अब बोलो, 1, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज, सब दोनों वही चाहिए, बराबर। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज -72। अब बताओ 2 नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट -72 आए और जिनका सम 1 आ जाए। 9 और 8 आपका 2 नंबर है, राइट? हाँ, माइनस किसको जाएगा? उसको आंसर देना तो जबरदस्ती है तुम्हारा। हाँ,
किसी को भी दे दो सर चलेगा। हाँ क्यों 9 को और सम करेंगे तो 9 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 8 दोनों को मल्टीप्लाई करो -72 आता है, दोनों का सम करो 1 आता है कि नहीं? हाँ तो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल 0। इन दोनों में n कॉमन तो n प्लस 9, इन दोनों में -8 कॉमन तो n प्लस 9 इक्वल 0। तो n प्लस 9 आपका कॉमन आ गया एंड देन n माइनस 8 इज लेफ्ट इक्वल 0 बराबर। अब क्या हो गया? सब खत्म। क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाएगा। क्या करेंगे? हाँ देयरफॉर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक कंफर्म 0 होगा, मतलब n प्लस 9 इक्वल 0 और n माइनस 8 इक्वल्स 0। सो देयरफॉर n इक्वल्स -9 और n इक्वल्स 8। बट n का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? हाँ वो तो नंबर है ना, n तो टर्म नंबर है। हाँ हाँ वही टर्म नंबर ही नेगेटिव नहीं हो सकता। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, -3 टर्म नहीं कर सकते ना। हाँ बैठो। हाँ माइनस तीसरा टर्म, माइनस पांचवा टर्म नहीं कर सकते, राइट? तो आपका n का वैल्यू सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, आगे रखो पैर, देयरफॉर n इक्वल्स 8। हाँ देयरफॉर n का वैल्यू कितना? 8। वही करना था ना, लिखो फास्ट।